नमस्कार। पहले तो मैं पद्मावती वुमेन्स यूनिवर्सिटी में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, केंद्र के यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी, यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नारायण स्वामी जी, सामने बैठे हुए सभी लेडीज अचीवर, फैकल्टी मेंबर्स, एसएससी ग्रुप्स और सबसे प्यारे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, मुझे आते ही वाइस चांसलर मुझे रिसीव किए। उन्होंने बोले कि आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा और हमको अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करते हैं। लेकिन मैं अपने आप को कहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ आके मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि यहाँ आके मुझे इतने सारे चीजें सीखने को मिल रहा है। मिला कि जो मैं तो सोचती थी, क्योंकि ये महिलाएं किसी से कम नहीं, मैं कहती थी पहले, हम भी किसी से कम नहीं, हम में भी दम है। यहाँ आके जो अचीवर्स से, स्टूडेंट्स से, यहाँ के एसएससी ग्रुप से, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स से, ये तो केवल ट्रेलर है कि लेकिन इतने सारे जो बच्चे, इतने सारे महिलाएं, इतने सारे अचीवर्स राज्य में है, मुझे लगता है उनसे मिलने के बाद, मैं कल गई थी एक नेवी प्रोग्राम में, नेवियों के कल नेवी डे था, वहाँ भी इंडिया में हम जानते हैं 50%, अभी तो 51 हो गया कि हम समान हो गए हैं महिलाएं। कभी महिलाओं को क्या कहा जाता है? अबला, दुर्बला। लेकिन अबला दुर्बला नहीं है, अबला सबला है। अबला में वो, महिलाओं में वो शक्ति है, शक्ति है। दूसरे उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अपने आप को कोई छोटा नहीं महसूस करते ना। हर कोई कहते हैं ये हम बड़े हैं। आज मुझे यहाँ आके ऐसे महसूस हो रहा है, ये जो बच्ची जो हॉकी अचीवर के संघर्ष और जो राधा जी, उनका जो बातें सुन के मुझे ऐसे लगा उनके संघर्ष बहुत बड़ी संघर्ष है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, देर से ही सही, ह्यूमन राइट कमीशन या दूसरे कमीशन वो सोचे कि देना चाहिए, इनको परमिशन देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, नाम में थोड़ा डिफरेंस है। हम कहते हैं ब्यूटी पार्लर, आप कहते हैं मुंडन। जो ब्यूटी पार्लर में जो काम करते हैं उनको हम प्रेस्टीज देते हैं, सम्मान देते हैं। जो मुंडन करते हैं, क्योंकि नाम ही छोटा, गांव के नाम था उस टाइम मुंडन था। अभी क्या क्या अंग्रेजी नाम हम रख देते हैं। ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा, सुनने में भी अच्छा लगता है, वो भी तो वही काम है। लोगों को कभी कभी बाल भी खत्म कर देते हैं, मुंडन भी करवाते हैं ब्यूटी पार्लर जाके, उनको क्यों हम परमिशन देते हैं? चलिए बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप जो संघर्ष किए, केवल अपने लिए नहीं, पूरा समाज के महिलाओं के लिए। कोई भी काम, मेरे हिसाब से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सभी काम को काम दृष्टि से देखना चाहिए। छोटा काम, बड़ा काम, ये दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
वाइस चेयरमैन बनाया गया। मुझे स्वीपरों के साथ मैं गली में खड़ी होती थी, जितने सब ड्रेन था ना मैं साफ सफाई करवाती थी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। कैसे मेहनत से लगन से आप काम करते हैं उसको देखा जाना चाहिए। प्लेयर्स तो देश के नाम को इतने ऊंचा किया। आज प्लेयर्स हॉकी हो, क्रिकेट हो, एथलीट हो, जो वेट लिफ्टिंग हो, आर्चरी हो, अनगिनत जितने भी इवेंट है, जितने भी खेलकूद है, सभी में बेटा जैसे काम करते हैं, बेटियां भी ऐसे ही खेलकूद करते हैं, ऐसे ही देश का नाम रोशन करते हैं। ये देश ऐसे संपन्न देश है, संस्कृति, परंपरा, हर चीज में कहीं 10 किलोमीटर जाओ ये अलग संस्कृति। ऐसे संस्कृति मुझे लगता है ये जितने भी अनगिनत संस्कृति जो अपने किताबों में भी शायद नहीं लिखा होगा। बहुत सारे संस्कृति, बहुत सारे परंपरा, उसमें पुरुष जैसे माहिर होते हैं, महिलाएं भी ऐसे ही माहिर होते हैं। कुचिपुड़ी को केवल ये आंध्र में सीमित नहीं है, पूरा भारत में और अभी तो विश्व में भी कुचिपुड़ी के नाम सबके मुंह पे है। आप उनको ट्रेनिंग किए, एक कला है। संस्कृति परंपरा को आप बनाए रखे हैं, और केवल बनाए नहीं रखे, आज तो डांस में ही अपने बॉडी फिटनेस के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते, डांस करते हैं। इसीलिए आप लोग जो ठान लिए, केवल हम नहीं, दूसरों को भी ये जो कला, ये जो संस्कृति, ये जो परंपरा, मेरे अंदर जो भी एनर्जी है, जो भी क्वालिटी है, दूसरों को हम दें, दूसरों को हम सिखाएं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ 2 स्टूडेंट को। एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, क्योंकि हम उसी युग में अभी हम अपना कदम रखे हैं, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं है। हर चीज में टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी देश को आगे बढ़ाता है। आज हम विश्व के बारे में कहते हैं, जो लोग दूसरे कंट्री में काम करते हैं वो लोग कौन लोग हैं? वो लोग इंडियन हैं। अभी इंडिया में भी हर चीज सुविधाएं हैं, वो लोग इंडिया आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में भी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रहा है, सभी उनको फैसिलिटीज मिल रहा है, सभी लोग इंडिया आते हैं। महिलाओं में भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, और एक बेटी बोले कि ये रिसर्च एंड इनोवेशन, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं, रिसर्च करना चाहिए और अपने अंदर जो इनोवेटिव आइडिया है उसी से देश को और देश को देना है। ये बहुत अच्छा चीज है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फैकल्टी मेंबर्स, बोले कि ये हम लोगों का एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, उसके बारे में भी हम सोचते हैं, महिलाएं सोचते हैं फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, परिवेश को कैसे सुरक्षा किया जाए। आज ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम समिट, वर्कशॉप, क्या क्या पूरा विश्व भर में, लेकिन भारत के लोग, भारत फॉरेस्ट ये बेस्ट कंट्री में तो कहूंगे,
भारत में इतने पहाड़, इतने पर्वत, हिमालय से लेकर के गांव-गांव में बहुत सारे जो अनगिनत फॉरेस्ट, सबको बचाना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों का सर्च भी बढ़ाना चाहिए। आजकल बहुत सारी चीजें, पहले लकड़ी में खाना पकाते थे, आजकल तो गैस आ गया। इसीलिए हम लोगों को केवल फॉरेस्ट ही नहीं, फॉरेस्ट को बचाने के साथ साथ हम लोगों के अपने किचन गार्डन हो, जो भी गार्डन, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए कि पेड़ नहीं होते तो हम भी नहीं हैं। पेड़ पौधे जो ग्रीनरी जो है ना, वो हम पेड़ पौधे है, इसीलिए हम है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन देते हैं हम उसको लेते हैं। क्योंकि इतने सारे आजकल जो पोल्यूशन हो रहा है, वो पेड़ पौधा काट रहे हैं। विकास भी होना चाहिए, विकास के साथ साथ परिवेश को सुरक्षा चाहिए, वो भी होना चाहिए। इसीलिए इसके बारे में भी महिलाएं सोचते हैं और शिक्षा भी बच्चों को देते हैं, इसीलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जो आ रही थी, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से मैंने भेंट की। सेल्फ हेल्प ग्रुप में इतने ताकत है, इतने एनर्जी है, इतने इनोवेटिव आइडियाज है, नया नया आइडिया इस्तेमाल करके अच्छा चीजें बनाते हैं, जो केवल इंडिया ही नहीं, बाहर के लोग भी उसको पसंद करते हैं। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप परिवार चलाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर कैसे बढ़े, उसी में भी रुचि रखते हैं। इसीलिए मैं सभी बच्चों को, सभी महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रहे हैं। गांव में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए खोल रहे हैं। पहले था, थोड़ा बहुत गांव में है, लेकिन उसको दूर करना हम लोगों का काम है। इसीलिए मैं जब आ रही थी, अपने वाइस चांसलर को मैंने बोली, आप जो यूनिवर्सिटी में जो एनएसएस है, एनएसएस बच्चे, दूसरे बच्चे भी, और आप लोग कुछ गांव को, जो पिछड़े हुए गांव, थोड़ा बहुत पिछड़ा है, उसी गांव को अडॉप्ट कीजिए। और कभी कभी तो गांव में 2-3 दिन रहना चाहिए। आप आगे जाकर कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईएफएस, कोई इंजीनियर, कोई क्या बनेंगे। और आपने बहुत सारे पॉलिसी स्कीमें बनाएंगे देश के लिए, जनता के लिए। गांव में जाकर फील कीजिए वो लोग कैसे जीते हैं। रात को 2-3 दिन रहिए, महिलाओं से, बच्चों से, सभी पुरुषों से इंटरेक्ट कीजिए। और गांव जितने भी गवर्नमेंट का स्कीमें चल रहा है, उसी स्कीम उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो भी पता कीजिए। यहाँ कलेक्टर साहब है, और अपने रिपोर्ट दीजिए, आप क्या फील किए। गवर्नमेंट जरूर, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आप जो रिपोर्ट देंगे, कलेक्टर साहब जरूर सुनेंगे, जरूर देखेंगे। आप जो अनुभव किए, जो फील किए, और क्या जरूरत है, और क्या बेहतर करना चाहिए, वही रिपोर्ट आप दीजिए। आप करेंगे ना? कौन कौन गांव जाना चाहते हैं?
सब फील कीजिए। फील करने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि देश के लिए क्या स्कीम चाहिए, महिलाओं के लिए क्या स्कीम है या और बेहतर करना चाहिए। बच्चों के लिए जो है वो ठीक है, जो स्कीमें गवर्नमेंट बना रहे हैं वो ठीक है कि और क्या बेहतर चाहिए। आप आगे जाके जो ऑफिसर बनेंगे, कुछ कुछ बनेंगे जरूर, आपने आपका सीट को बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे देश अभी ग्रो कर रहे हैं, देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। हम लोगों के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में पूरा सोचते हैं, क्योंकि आधा आबादी महिलाएं हैं। ज्यादा प्रमोट करते हैं। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। पद्मावती यूनिवर्सिटी को मैं उसी जगह देखना चाहती हूं जहां आप जाना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी कीजिए दिल से कीजिए, खुद के लिए नहीं कीजिए। खुद के लिए तो जीना सबसे सब जीते हैं। एक जो एनिमल, वो भी अपने बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ मानव है। खुद के लिए जिया तो क्या जिया। जो जिंदगी दूसरों के लिए जिया जाता है, सही मायने में वो जिंदगी होता है। इसलिए खुद के साथ साथ ये रोटी कपड़ा मकान खुद के लिए नहीं होगा तो फिर खाली पेट तो काम नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ना चाहिए। जब तुम आगे बढ़ोगे, थोड़ा बहुत पीछे भी देखना है, तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं और क्यों है। क्यों का आंसर ढूंढिए और उनको भी साथ लेने के लिए प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसे देश है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को परम वैभव राष्ट्र बनाने के लिए हर कोई प्रयास कर रहे हैं। कोई अपने आप को, ये जो आशीर्वाद राधा जी, अपने आप को छोटा नहीं समझना। ऐसे बहुत सारे बहनें हैं, पढ़ाई अनपढ़ ऐसे हैं। ये पढ़ाई एक क्वालिटी नहीं है, अनपढ़ भी कर सकते हैं हर चीज, उनके अंदर है। आज जो गांव में पहले जोड़ी बूटी जो दावा बनाते थे, वो लोग पढ़ा लिखा है, वो लोग डॉक्टर तो नहीं थे, उनके क्वालिटी है, वो कोई कुछ चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। समय के हिसाब से आज एसएचजी ग्रुप कहते हैं ना, इसीलिए एसएचजी ग्रुप बनाए हैं, क्योंकि गांव को एसएफ बनाना चाहते हैं थे। एसएचजी ग्रुप इसीलिए कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएंगे, मिलकर बोझ उठाना। क्योंकि एक अकेला वो महिलाएं नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मिलकर बोझ उठाने से वो आसान हो जाएगा। कोई भी महिलाएं पहले कलेक्टर ऑफिस, सब कलेक्टर ऑफिस जाना नहीं चाहते, क्योंकि डर था। आज बैंक जाना नहीं चाहते थे, मिलकर जाते हैं। अपने डिपॉजिट, अपना विड्रॉ, किसी को थर्ड पर्सन को लेकर जाते थे। कलेक्टर ऑफिस जाना नहीं चाहते, डरते थे, क्योंकि मिलकर जब जाते थे हौसला, एनर्जी आ जाता है। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर करने से ना ज्यादा उत्साह, ज्यादा ताकत आ जाता है। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप
अपने आप को सहायक करना है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत भी आप देख सकते हैं, आत्मनिर्भर बनना है। आज बहुत सारे चीजें महिलाएं फेस करते हैं, जिंदगी में बहुत सारे चीजें सामना, चैलेंजेस फेस करते हैं। इसीलिए सभी माताओं को आपके माध्यम से मैं दुनिया को बोलना चाहती हूं, कोई बेटा बेटी में भेद नहीं करना। बेटा को जितना प्यार, जितना शिक्षित, जितना आत्मनिर्भर आप बनाते हैं, बेटियों को भी इतना बनाना चाहिए। क्योंकि ये बेटियां देश के ऐसी शक्ति है। बहुत सारे उदाहरण है, मैं उदाहरण, आप सब एजुकेटेड बच्चे हैं। बहुत सारे देश है जहां जिस देश में महिलाएं आगे है वो देश ज्यादा उन्नत, ज्यादा सशक्त है। इसीलिए माताएं बहनें शक्ति स्वरूप है। इसीलिए ये शक्ति को केवल अपने अंदर नहीं, पूरा देश को भी दिखाना है, देश को भी बांटना है, देश को भी देना है। इसी के साथ ही पुनः ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है, मैं और क्वेश्चन करना नहीं चाहती। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट। हम आपको विश्वास दिलाना